जय हिंद आप सभी को। देखिए बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का हम लोग आंसर मिलाने वाले हैं। ये हिंदी का है। सेट नंबर अगर आपका ई है तो आप लोग क्वेश्चन आंसर लाइन से मिलाएंगे। अगर कोई दूसरा सेट है तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर और आंसर मिला लेंगे। एकदम 100% करेक्ट आंसर बताएंगे और पूरा 1 से लेकर पूरा 100 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक बात आप लोग बता देते हैं, देखिए जो क्वेश्चन हम ना रात में करवाए थे वही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें पेपर में लड़ा है। और देखिए 2 घंटा पहले आपको अगर ऑब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर चाहिए, देखिए अगर आप लोग एक भी दिन नहीं पढ़े ना, हमारे साथ जुड़कर आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। बस आपको 2 घंटा पहले आंसर करवाते हैं, तो आप लोग जुड़िए, सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आप लोग 2 घंटा पहले आंसर करके जाइए। ठीक है ना, क्योंकि 2 घंटा पहले अगर आपको आंसर मिल जाएगा ना तो सोचिए आप क्या कर दीजिएगा। तो अगर आपको 2 घंटा पहले आंसर चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो करवाए थे वही क्वेश्चन लड़ा है सेम टू सेम। ठीक है ना, तो आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग मिलाते हैं। देखिए सेट नंबर ई है। ठीक है, अगर आपका सेट ई है तो आप लोग क्वेश्चन को और आंसर को लाइन से मिला लीजिएगा। अगर दूसरा सेट है वीडियो को रोक रोक के आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट आंसर मिलाते रहेंगे, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना है। थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो थान भर कपड़ा आपका हो जाएगा परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, परिमाणवाचक है। शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो यह आपका हो जाएगा ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो निम्न में से कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा प्रेमा सोती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेमा सोती है। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? खरगोश बिल से बाहर निकला तो इसमें है अपादान कारक। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अपादान कारक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आपका 1% टाइम पास नहीं कर रहे हैं, बस आपको डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप लोग फटाफट आंसर मिलाकर और देखिए आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कमेंट में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। ठीक है ना, ईमानदारी से सभी लोग बताएंगे और कहाँ से हैं आप लोग लिख दीजिएगा, आप कहाँ से हैं। ठीक है ना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प कर सकें। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर हमसे हेल्प चाहते हैं और 2 घंटा पहले आंसर चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ देखिए जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका चौपाई। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उसे चौपाई कहा जाता है। जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? तो वहाँ पर अलंकार होता है अनुप्रास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वहाँ पर अनुप्रास होता है। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? अल्पप्राण व्यंजन कौन है? तो ब जो है अल्पप्राण व्यंजन है। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण व्यंजन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ध। ठीक है ना, ध यहाँ पर क्या है? महाप्राण व्यंजन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जितने लोग सी मारे ऑप्शन नंबर उनका सही है। रणधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रणधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था रणधारी सिंह दिनकर का जन्म। चलिए आगे देख लेते हैं। तो किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कुंवर नारायण के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुंवर नारायण के पिता थे। चलिए आगे देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या के जो कविता है, कविता के कवि आपका हो जाएंगे कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जीवानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? जीवानंद दास जो हैं ये आपका बांग्ला भाषा के हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बांग्ला भाषा के। चलिए आगे है। बीजाक्षर किसकी रचना है? बीजाक्षर किसकी रचना है? तो बीजाक्षर रेनर मारिया रिल्के की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम आपका हो जाएगा सोफिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोफिया। चलिए आगे देखते हैं। तो जीजी वीसा शब्द का अर्थ है? तो जीजी वीसा शब्द का आपका अर्थ हो जाएगा घूमने की इच्छा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घूमने की इच्छा।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। आपको 2 घंटा पहले आंसर करवाएंगे, प्रतिदिन करवाएंगे 2 घंटा पहले आंसर। तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, और कमेंट में बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है और आप कहाँ से हैं, ठीक है ना। ये जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट में ईमानदारी से, ठीक है ना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बाबा साहेब जो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है ये आपका दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का निधन आपका हुआ था 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 30 जनवरी 1948 से। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो क्या मांगते थे बिस्मिल्लाह खां? तो सूर मांगते थे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, जितने लोग लगाए उनका करेक्ट आंसर है। पपाती लगभग कितने साल की थी? तो पपाती 12 साल की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पपाती 12 साल की थी। चलिए आगे है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मागमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पान सुपारी खाती थी। चलिए आगे देखते हैं। और एक कहावत है, दावा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हो जाएगा माँ जी का। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, माँ जी का है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट आंसर मिलाइए। रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई कौन थी? ये आपका हो जाएगा गायिका थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रसूलन बाई गायिका थी। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? तो किस नाम से किया? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा यार जुलाहे के नाम से किया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यार जुलाहे। चलिए आगे देखिए, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बहुवचन पत्रिका के संपादक आपका हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? शहर अब भी संभावना है, यह किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की। निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? तो किस पाठ की विद्या निबंध आपका हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए आगे है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म में किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? तो यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जितने लोग बी लगाए हैं उनका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में कौन पंचाम अक्षर है? तो पंचाम अक्षर यानी 5वां अक्षर पर कौन आता है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अड़ा। अड़ा जो है ये पंचाम अक्षर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, तरह किन वर्णों के मेल से बना है? तो तरह किन वर्णों के मेल से बना है? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा त प्लस में र, त हलन तरह होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर आपको बताना है कौन सा है। तो दीर्घ स्वर देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दीर्घाई है। दीर्घाई जो है आपका दीर्घ स्वर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ देखिए ऊ यानी दीर्घऊ का उच्चारण स्थान यहाँ पर पूछा गया है। दीर्घऊ का उच्चारण स्थान यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कंठ। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कंठ है। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन कौन सा है? देखिए यहाँ पर जो स है, स या उष्म व्यंजन है। चलिए आगे है, जपू जी किसकी रचना है? जपू जी किसकी रचना है? तो जपू जी आपका हो जाएगा रचना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा गुरु नानक की। गुरु नानक की रचना है जपू जी। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सवैया में। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सवैया में। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ देखिए, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी है? तो ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी कौन है? तो आपका सुमित्रानंद पंत है। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। चलिए आगे देखते हैं, तो घनानंद किस भाषा में लिखते थे? घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रज भाषा में। सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम था सरस्वती देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरस्वती देवी। चलिए नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों अभी लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग इतना हम लोग मेहनत करते हैं, आंसर कराते हैं 2 घंटा पहले क्वेश्चन का आंसर कराते हैं, तो आप लोग एक तो लाइक बनता है, आपके एक लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, समझ सकते हैं आप लोग। तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी अपने फायदा के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए और अच्छे से अच्छे आप लोग एग्जाम दीजिए, 2 घंटा पहले आंसर करके जाइए, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? नयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। उप प्लस में इच्छा पदों की संधि है। उप प्लस में इच्छा पदों की संधि क्या हो जाएगा? उपेक्षा।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नारायण शब्द का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा नर प्लस में अयन। देखिए यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ पर नर प्लस में अयन होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं, तो तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धित शब्द का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा तत् प्लस में ईत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत् प्लस में ईत। यहाँ देखिए, राह खर्च शब्द का समास विग्रह है। राह खर्च शब्द का समास विग्रह हो जाएगा राह के लिए खर्च। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राह के लिए खर्च। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है शरणागत शब्द में कौन समास है? तो शरणागत शब्द में कौन समास है? तो कर्म तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास है। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? समक्ष शब्द कौन समास का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। आप लोग फटाफट आंसर मिला लीजिए और अंत में आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका ईमानदारी से कि कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है और आप कहाँ से हैं ये बता दीजिएगा कि आप कहाँ से हैं, ठीक है ना। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गर्दन पर सवार होना पीछा न छोड़ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पीछा न छोड़ना। चलिए नेक्स्ट है, होनहार बिरवान के होते चिकने पात लोकोतिक का अर्थ क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। नौकर की कमीज किसकी रचना है? नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की। चलिए नेक्स्ट है, अभिनय में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। 30 संयुक्त कविताएं किसने लिखी थी? तो निन्से, क्रो, दोनाल और सौ ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज ने गांडा किससे बंधवाया? तो बाबूजी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज ने गांडा बाबूजी से बंधवाया। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेपाल से। चलिए नेक्स्ट है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है? तो उस पर किनकी आकृति थी? तो राम सीता की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम सीता की। चलिए नेक्स्ट है, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की उक्ति है? तो यह आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये भारत से हम क्या सीखें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखें। चलिए आगे है, मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेघदूतम का, मेघदूत का किया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नलिनी बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो अक्सर कौन जीतते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा महल वाले ही जीतते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो सीता। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी? सीता। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अजय कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, उसे अजय कहते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आलोच्य, ठीक है ना, यहाँ पर आलोच्य हो जाएगा। जिसे नहीं जीता जा सकता है उसे क्या कहते हैं? आलोच्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के एक लिए शब्द है, तो जिसका तेज निकल गया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको निस्तेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कायर शब्द का विलोम क्या होता है? तो कायर का होता है नीडर, कायर का होता है नीडर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा? तो ज्योति शब्द का आपका विलोम बताना है। देखिए यहाँ पर तम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तम। जंगम शब्द का विलोम है, जंगम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो जंगम का विलोम हो जाएगा अथावर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अथावर। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो पुष्प का पर्यायवाची प्रसून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, प्रसून। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा वागीसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वागीसा। घर का पर्यायवाची शब्द है, तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गे होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गे। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको हो जाएगा, यहाँ पर मैं तकलीफ भोगता हूँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैं तकलीफ भोगता हूँ।
चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द बताना है कौन है, तो कृत्रिम। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कृत्रिम जो है ये शुद्ध शब्द है। फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए फुफेरा में आपका प्रत्यय हो जाएगा एरा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एरा प्रत्यय हो जाएगा फुफेरा में। पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाकू में प्रत्यय आपका हो जाएगा आकू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आकू। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो मानवता किस शब्द का उदाहरण? तो यौगिक। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मानवता यौगिक शब्द का उदाहरण है। अगर आपका यौगिक ऑप्शन नंबर बी है तो करेक्ट आंसर है। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? खलिहान आपका हो जाएगा तद्भव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तद्भव। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, खटास भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो व्यक्तिवाचक आपका हो जाएगा यहाँ पर पारिजात। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पारिजात ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आगे है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो संपिनी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा संपिनी। निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? कौन शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए विवाह। विवाह जो होता है पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द होता है विवाह है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। चलिए आगे है, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आपको हो जाएगा अनिश्चय सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनिश्चयवाचक। सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत ये छायावाद के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छायावाद के कवि। चलिए आगे है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ का रचनाकार कौन है? तो हिरोशिमा शीर्षक पाठ का रचनाकार आपका हो जाएंगे यहाँ पर अज्ञेय। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, हिरोशिमा शीर्षक पाठ का रचनाकार अज्ञेय हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा। आपको 2 घंटा पहले आंसर कराते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो अगर आपको 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन होइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है ना, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है ईमानदारी से, और आप कहाँ से हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। निम्न में से कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बीरेन डंगवाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीरेन डंगवाल। चलिए नेक्स्ट है, नेमत शब्द का अर्थ है। नेमत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो नेमत का होता है नेवता। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नेवता। चलिए आगे देखिए, उदात। उदात शब्द का अर्थ होता है, तो उदात शब्द का अर्थ क्या होता है? उन्नत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उन्नत। सयानप। सयानप शब्द का उदाहरण है, सयानप शब्द है तो सयानप शब्द आपका हो जाएगा देखिए चिंतन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिंतन। देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा से बोलते बोलते यहाँ पर पूरा गला सूख रहा है। बस आपके एक लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लोग समझ लीजिए। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो गुरु नानक को बाबर से मुलाकात हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबर से मुलाकात हुई थी। चलिए आगे है, हाटक मैं देखा हूँ भारा बस से अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है? तो इस पंक्ति के कवि आपको हो जाएगा रस खान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रस खान। चलिए आगे है, देखिए यहाँ पर हस्तलिपि किसे कहते हैं? हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हस्तलिपि आपको हाथ की लिखावट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाथ की लिखावट को। चलिए आगे है क्वेश्चन, साखी या साक्षी शब्द है, तो साखी या साक्षी शब्द आपका सत्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सत्य। चलिए आगे है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो वैदेही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैदेही जो है ये अशुद्ध शब्द होता है। दोष शब्द का विशेषण है, तो दोष शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो दूषित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूषित। नेह शब्द का विशेषण है, तो नेह का विशेषण क्या हो जाएगा? नेही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेही। चलिए आगे है, तामस का पर्यायवाची शब्द है। तामस का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो तामासु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमासु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह किस वाक्य का उदाहरण आपका हो जाएगा? तो ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरल वाक्य। ठीक है, चलिए आगे मिलान कीजिए। निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो कौन कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा? तो संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे है, पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? पर्याप्त में कौन उपसर्ग है? तो परी। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा परी।
चलिए नेक्स्ट है, अघात शब्द में कौन उपसर्ग है? अघात में कौन उपसर्ग है? तो आ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आ। चलिए नेक्स्ट है, कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? कुपात्र में कौन उपसर्ग है? तो कु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कु। चलिए नेक्स्ट है, लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? तो लुटिया में प्रत्यय आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका ईया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईया। तो देखिए आप लोग सही ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ, आप लोग ईमानदारी से कमेंट में बताइए कि आपका राइट आंसर कितना है, ठीक है, और आप कहाँ से, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जुड़ने के बाद आप एक भी दिन नहीं पढ़े हैं ना, आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन कराते हैं वही क्वेश्चन लड़ा है। देखिए यहाँ पर जो निबंध में जो हम कल रात के क्वेश्चन कराए थे ना, निबंध सेम टू सेम निबंध क्वेश्चन लड़ा है, एकदम अनुशासन, वर्षा ऋतु, तो ये सब क्वेश्चन लड़ा है। देख लीजिए वर्षा ऋतु पर लड़ा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्षा ऋतु पर लड़ा है निबंध, यहाँ पर देखिए अनुशासन पर लड़ा है, तो ये सब के सब कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट बताइएगा आपका कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए आप लोग को जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है दोस्तों।